नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जानिए नई घोषणाएं और लाभ। ओल्ड पेंशन स्कीम की नई घोषणाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि समय समय पर ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहती हैं। तो चलिए, भारत सरकार ने हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय की तलाश में है। ओपीएस को पुनः लागू करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी और अब सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। इस वीडियो में हम ओपीएस से जुड़ी 6 महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे, जो पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन खबरों में योजना की विशेषताएं, लाभ और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शामिल होगी। यदि आप ओपीएस के लाभार्थी हैं या इस योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की मुख्य जानकारी। योजना का नाम ओल्ड पेंशन स्कीम। लॉन्च तिथि 1 अप्रैल 2025। पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 प्रतिमाह बढ़ाने की मांग। पात्रता मानदंड। सरकारी कर्मचारी पेंशन का भुगतान जीवन भर और परिवार के सदस्यों को भी। आवश्यकता 10 वर्ष की सेवा पूरी होना आवश्यक। नवीनतम प्रस्तावित राशि 7500 प्रतिमाह। ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारतीय सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी सेवा में 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्यरत रहे हैं। योजना के मुख्य उद्देश्य। वित्तीय सुरक्षा। ये योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। परिवार की सुरक्षा। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलता है। सामाजिक सुरक्षा। यह योजना समाज में आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास करती है। ओपीएस से जुड़ी 6 बड़ी खबरें। पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने ओपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की घोषणा की है। यह निर्णय पेंशनरों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियमों का कार्यान्वयन। ओपीएस का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2025 से होगा। इस तिथि से सभी योग्य सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा समर्थन। केंद्र सरकार ने ओपीएस को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पारिवारिक पेंशन। ओपीएस के तहत यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 60% पेंशन मिलती रहेगी। सुविधाजनक आवेदन प्रक्रिया। ओपीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल होगी, जिससे सभी कर्मचारी आसानी से आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकारों का समर्थन। कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को लागू करने का समर्थन किया है और इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने की योजना बनाई है। ओपीएस का महत्व। ओपीएस का महत्व इस बात में निहित है कि ये सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित आय प्रदान करता है। जब कोई कर्मचारी सेवा समाप्त करता है तो उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। मुख्य महत्व। आर्थिक स्थिरता। यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा। परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। सरकारी सहायता। इस योजना द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त होती है, जिससे कर्मचारियों को नियमित आय मिलती रहती है। आवेदन प्रक्रिया। ओपीएस में आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होती है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के चरण। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पेंशन सेक्शन में जाएं, आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन फॉर्म भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में आपको जाना है। वहाँ से आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें। केवाईसी की आवश्यकता। ओपीएस निकासी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ईपीएफओ खाते का केवाईसी सत्यापन होना अनिवार्य है। केवाईसी में शामिल दस्तावेज। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण। समस्या समाधान। यदि आपको ओपीएस से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एफएक्यू सेक्शन देखें। महत्वपूर्ण तिथियाँ। योजना लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग मार्च 2025। निष्कर्ष की बात करें तो ओपीएस एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है जो लाखों भारतीय कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में उठाए गए कदमों ने इस योजना के महत्व को उजागर किया है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं
या अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ये समय सही है कि आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। सो भाई ओपीएस की मांगें समय समय पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो करते रहते हैं और बहुत बार धरने में भी बैठा गया है ओपीएस स्कीम को वापस से शुरू करने के लिए। सो देखते हैं और क्या अपडेट्स इस पर इन फ्यूचर निकल कर सामने आएंगे, क्या ये दोबारा से स्टार्ट होगा। तो इस पर मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट और करने वाली हूँ। सो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।